उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि और संभल जामा मस्जिद के बाद बदायूं जिले की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने इसे नीलकंठ महादेव मंदिर बताते हुए कोर्ट में दावा किया है। दावा है कि 1175 में मुस्लिम शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने मंदिर को जामा मस्जिद का रूप दिया था। हिंदू पक्ष ने ब्रिटिश काल में लिखे गए गैजेटियर और 144 साल पुरानी ASI की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में चकबंदी का वो दस्तावेज पेश किया है जिसमें जमीन का मालिकाना हक जामा मस्जिद के नाम पर दर्ज है। कोर्ट 2 साल से इस बात पर सुनवाई कर रही है कि ये मामला आगे सुना जाना चाहिए या नहीं। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे विवाद को समझा। दिल्ली को फतेह करने के बाद मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पर उसने कब्जा करने के बाद उसने फिर जयचंद को कन्नौज में आक्रमण किया। कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद जयचंद को समाप्त करने के बाद उसके बाद सीधे जो है वो बदायूं आया। उसमें जो बदायूं जो थी वो कन्नौज के अधीन थी। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सीधे राजा महिपाल पे हमला किया। राजा महिपाल को मारने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बनते ही इसने सबसे पहले भगवान नीलकंठ मंदिर को क्षति पहुंचाई। पूरा मंदिर नहीं तोड़ पाया ये। उसमें ऊदल इसमें 6 महीना भागसी में रहा और भागसी भी मौजूद है और सुरंग भी मौजूद है, पिलर भी मौजूद है। बहुत सारे सबूत अब भी वहाँ मौजूद हैं। हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने कहा कि ये पुरातत्व की इमारत है, यहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। हमारा इसमें ये कहना है चूंकि ऐतिहासिक और आर्जियोलॉजिकल की चीज है और पुरातत्व विभाग के कब्जे की चीज है, इस पर वो एक्ट अप्लाई ही नहीं करता। हमने इस पूरे केस में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता असरार अहमद से फोन पर बात की। हमारा तो जो 1272 बंदोबस्त होता है जिसमें इंदिराज होता है मालिकान का, वो हमने दाखिल किया। उसमें जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, ये गैजेटियर बता रहे हैं सर कि गैजेटियर दाखिल गजेटियर में तो ये गजेटियर जो दाखिल किया है उसमें ये कहा है कि ये जो है पत्थरों से बनी है मस्जिद। जिस गजेटियर का जिक्र करते हैं तो पत्थर तो आदमी जब उस जमाने में पत्थर चलते थे आदमी कहीं बेच के लगा दे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने के बाद हम जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर मोहल्ला पटियाली सराय के दरीबा मंदिर में पहुंचे। मंदिर में एक अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की मान्यताओं को लेकर हमने यहाँ के महंत सतपाल शर्मा से बात की। यहाँ की जनश्रुति ये कहती है कि जिस शिवलिंग इसमें स्थापित है ये कभी जामा मस्जिद उसमें हुआ करते थे। जब मंदिर वो नीलकंठ महादेव के नाम से मंदिर था, जब उसका विध्वंस हुआ तो आक्रांताओं ने निकाल के फेंक दिया। नागा बाबा को पता लगा, नागा बाबा ने यहाँ ला के स्थापित कर ले, तब से इसका नाम मंदिर पड़ गया, शिव मंदिर। शिवलिंग बताते हैं कि ये रंग बदलते हैं क्या? हाँ, ये है 3 बार रंग बदलते हैं, कैसे? सफेद, गुलाबी और पीला। मेरी मौजूदगी इस वक्त बदायूं के दरीबा मंदिर में है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो कभी मौजूदा स्थिति में जो जामा मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर स्थापित था और जब मुस्लिम शासकों ने उसको मंदिर में तब्दील किया तो इस जो शिवलिंग को कुछ नागा साधु थे वो वहाँ से उठाकर और इस मंदिर पर ले आए जो आज भी स्थापित है। ऐसा दावा हिंदू पक्ष का है जो उन्होंने कोर्ट में कहा है। सचिन गुप्ता, दैनिक भास्कर, बदायूं।